हे गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना, आ गई एक नई व्लॉग के साथ। तो आप मुझे देख रहे होंगे, मेरे थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा कि हम आज जा रहे हैं रजरप्पा। तो हम लोग सबको रजरप्पा जा रहे थे, माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर जा रहे थे। बहुत टाइम हो चुका था, हम मंदिर नहीं जा पा रहे थे। हम मंदिर मेरे घर से दो मतलब 48 किलोमीटर पड़ता है, मतलब सिर्फ 2 घंटे का डिस्टेंस होता है। फिर भी मैं बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम ने बहुत अधिक टाइम हो चुका था कि मैं छिन्नमस्तिका के मंदिर नहीं जा पाई थी। और मैं लास्ट मुझे लगता है कि मैं 10 20 12 13 साल सॉरी 20 25 सालों के बाद मैं जा रही हूँ। तो हम लोग आज सडनली प्लानिंग बना और छुट्टी था, तो छुट्टी में हम लोग सबको फैमिली लोग हम लोग निकल चुके थे छिन्नमस्तिका के मंदिर। और छिन्नमस्तिका के मंदिर के बारे में आप गूगल में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत श्रद्धा श्रद्धा से लोग वहाँ पे मतलब सडनली वो वहाँ पे प्लानिंग करके ही लोग नहीं जा पाते हैं। माता का जब भी बुलावा आता है तभी जाते हैं। जिस तरह का वैष्णो देवी का माता का बुलावा आता है तो उस तरह के लोग जाते सडनली जाते हैं, वैसे भी छिन्नमस्तिका माता का मंदिर में भी हम लोग बुलावा जब आता है तभी लोग जाते हैं। और इस तरह वहाँ बहुत भीड़ भी था, और मतलब हम लोग 4:30 बजे रेडी हुए थे न जाने के लिए, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गर्मी का भी टाइम था और बहुत अधिक लंबा लाइन लगाना पड़ता है। तो हम लोग 4:30 बजे निकलने का प्लानिंग था, बट 4:30 करते करते हम लोग को मतलब फिर भी हम लोग का 6 बज ही गया निकलते निकलते। 1 घंटे लगा हम लोगों को पहुंचने में। हम लोग 7 बजे 6 बजे निकले थे, और 6 बजे निकलने के बाद हम लोग 7 बजे पहुंचे। 7 से लेकर 8 बज चुका था, पूरा हम लोग इस तरह से राउंड कर रहे थे। मतलब इतना बैरिकेड लगा हुआ था, हर राउंड राउंड कर करके हर लोग को जाना पड़ रहा था, लाइन लगा लगा के। तो ये बहुत अच्छा ही होता है कि लाइन लगा लगा के लोग जाते हैं, और इसमें धक्कम धुक्की भी नहीं होता है, भीड़ में लोग धक्का भी नहीं करते हैं, और सबको समय मिल जाता है। तो इस तरह से स्टील का रॉड लगा हुआ था और लोग लाइन लगा लगा के जा रहे थे। और हम लोग प्रसाद ले चुके थे। प्रसाद लेने के बाद 2 घंटे मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे हम लोगों को लग गया पूरा राउंड करते करते। और बहुत पहले जब हम गए थे, लगभग हम बताते हैं 22 साल पहले की बात है, जब मैं 7th क्लास में थी, 7th या 8th क्लास में थी, तब की बात मैं बता रही हूँ। उस टाइम इस तरह का रोड लगा हुआ नहीं था और बहुत कम लोग थे, तो हम लोग डायरेक्ट जाके माता का दर्शन करते थे। बट अब इस तरह से भीड़ हो चुका है, और इस तरह से भीड़ होने की वजह से लोग रोड को पास कर करके 1 बाय 1 गोल घूम घूम के लोग जा रहे थे। तो सेम मैं काशी मंदिर गई थी, तो वहाँ पर भी इसी तरह से लोग नंबर लगा के रोड को क्रॉस कर करके जो बैरिकेड लगा हुआ था, और सब इस तरह से जा रहे थे। तो ये अच्छा ही होता है कि धक्कम धुक्की भी नहीं होता है। उस तरह से अगर धक्कम धुक्की होता है ना, तो मतलब धक्कम धुक्की से गिरने का भी डर होता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा घटना हो चुका है। मैं भीड़ में बहुत चली गई थी और धक्का धुक्की के चक्कर में बहुत बड़ी वाली एक्सीडेंट में फंस गई थी, और जिस कारण मेरा मतलब जान जाते जाते बचा था। ये घटना हुआ था बहुत साल पहले, ये हुआ था हरिद्वार में। तो इस तरह से लाइन लगे हुए थे लोग, और हमारे नंबर का पारी नहीं आ पाया था। लगभग 1.5 घंटे के बाद हमारे नंबर का पारी आया, लेकिन इतनी गर्मी थी भी। 7 से 8:30 बजे तक हम लोग लाइन पे ही लगे हुए थे। हम लोग थक चुके थे, पानी का बोतल भी साथ में लेके अंदर नहीं गए थे, सिर्फ बैग लेके गए थे। और थकने के वजह से पानी भी था पास में, लेकिन हम लोग पानी पिए नहीं, कि चलो ठीक है सुबह गए हैं माता, तो बिना पानी पिए ही हम लोग दर्शन कर लेते हैं। एटलीस्ट बहुत टाइम के बाद हम लोग गए थे ये। और हम लोग का ऐसा नहीं था, पहले प्लानिंग बन रहा था माता का दर्शन करने के लिए, सडनली एक कि चलो ठीक है चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो 1.5 घंटे का स्ट्रगल करने के बाद, 1.5 घंटा करने के बाद में मेन पट पे हम लोग आ चुके थे। और यहाँ पे बहुत यहाँ ये मेन माता का मतलब मंदिर है, और लोग हमें फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो हम तो फ़ोटो खिंचा नहीं पाए क्योंकि हम वीडियो बनाने में लगे हुए थे। तो ये इस जगह पे मेन माता का मंदिर होता है। तो यहाँ पे पहले था कि डायरेक्ट हम लोग दर्शन करते थे, और अभी क्या है कि राउंड करके हम लोग इस जो मंदिर था मेन मंदिर, उसके चारों तरफ राउंड करके ही हम लोग दर्शन कर पाते। लेकिन अंदर कैमरा ले जाने अलाउ नहीं किया। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर आ चुके थे। यहाँ 2 तरह का बलि लग रहा था, बलि देना पड़ रहा था। एक आया तो आप नारियल का बलि दीजिए, या तो फिर आप जो लोग बकरा लेके आए या बकरी लेकर आए तो उसका बलि देते थे। तो वहाँ करने के बाद फिर हम लोग बहुत अधिक थक चुके थे, और जो लोग बलि दे रहे थे ना, पूरा बकरा बकरी का पूरा एकदम कटिंग हो रहा था, पूरा ब्लड ब्लड पूरा रोड में भरा पड़ा था। फिर हम लोग फिर थक चुके थे, बहुत अधिक पानी प्यास भूख प्यास बहुत लग रहा था। और वहाँ पे हम लोग पास में खाना नहीं खा पाए। फिर हम लोग बिल्कुल खाना नहीं खाए, क्योंकि सभी जगह नॉनवेज ज़्यादा दिख रहा था, क्योंकि
बहुत जगह जहाँ बकरा का श्रद्धा होता है, जिसका मन्नत होता है, वो मन्नत पूरा करने के लिए वहाँ जाते हैं, बकरा काटते हैं। और हम लोग फिर इसकी तरह से बहुत सारे शॉप थे, मतलब रेडीमेड के शॉप थे, लेकिन और बस प्रसाद लेने वाले के शॉप थे, लेकिन हम लोग ज़्यादा कुछ मतलब कुछ भी लिए ही नहीं। फिर थोड़ा सा एक यहाँ पर नदी भी है, नदी बहुत बड़ी नदी है, और नदी है, लेकिन गर्मी के टाइम में सूख चुका था। बस थोड़ा ही पानी था, तो लोग स्नान करके और फिर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। यहाँ पे हर तरह का संस्कार और शादी ब्याह भी होता है, लोग के शादी ब्याह करने होता है, तो लोग यहाँ पे आके बहुत भीड़ होता है। तो कल कल बहुत अधिक भीड़ था, और आज भी हम लोग गए तो भीड़ था बहुत अधिक, लेकिन हम लोग सुबह ही जा चुके थे। अगर आपको जल्दी जाना होता है तो अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे निकलनी चाहिए, ताकि आपको भीड़ का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग फिर भी कितना भी करते करते हम लोग को भीड़ हो चुका था, और हम लोग चलो ठीक है, एक बार तो दर्शन करने के लिए ये सब ज़रूरी होता भी है। तो मैं गाड़ी में आके बैठ गई थी, और फिर प्रसाद खा रही थी। प्रसाद खाने के बाद हम लोग पानी घर से ही लेकर आए थे, क्योंकि पानी ऑलरेडी 2-3-4 हम लोग लगभग 6-7 लीटर पानी लेकर आए थे, और बर्फ़ के साथ में लेकर आए थे पानी। पी के पेट भर जाता था, लेकिन फिर भी प्यासे रह जाते थे हम लोग, बहुत पानी पी रहे थे हम लोग कंटिन्यू। फिर हम लोग रिटर्न हो चुके घर के लिए। ये गोला रोड है, और जो मेरे घर का रास्ते में जाता है उसको गोला रोड बोलते हैं। ये डायरेक्ट जाता है रजरप्पा मंदिर। तो जब रजरप्पा मंदिर वहाँ जो छिन्नमस्तिका के मंदिर है, उसके बारे में आप जो गूगल सर्च में ज़रूर कीजिएगा, उन माता के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि मैं डिटेल्स में पूरा इतिहास बता नहीं पाऊँगी। रास्ते में हम लोग इतना अधिक गर्म होने की वजह से हम लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाए, बस गाड़ी में बैठे रह गए, और फिर डायरेक्ट हम लोग घर पहुँचने वाले थे। क्योंकि रास्ते में हम लोग सोचे कि कहीं भी बैठ के होटल में, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएँ, लेकिन बहुत सारा शॉप आज बंद था, क्योंकि आज बकरीद होने की वजह से मैक्सिमम दुकान बंद था। और उसके बाद फिर हम लोग रुकना पॉसिबल भी नहीं हुआ, क्योंकि धूप इतनी अधिक थी कि तब सबकी तबीयत बिगड़ रही थी, क्योंकि हम लोग बिना ना खाए पिए थे। फिर हम लोग डायरेक्ट फिर घर निकल चुके थे, घर पहुंचने ही वाले थे, घर पहुंच चुके। और फिर आप लोग को वक्त जब भी मिलेगा छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में जरूर जाए। अभी हम लोग जा रहे हैं, बस रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता है। अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।